हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 56 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 29 दिसंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में नया चैप्टर रचना करना स्टार्ट कर रहे हैं। हम रेखाखंड का विभाजन आज हम सीखने वाले हैं। देखो, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। आप आज की ये वर्कशीट मेरे साथ साथ कीजिएगा। जैसे जैसे मैं बताती रहूँगा वैसे वैसे ही रचना करते रहिएगा, वरना आपको बाद में दिक्कत आएगी। ठीक है। हार्डली आपको 3 या 4 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, 2 मेथड दे रखे हैं कि आप 2 तरीके से एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों समझेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको खुद करने के लिए दिए ना, उसमें आप कोई सा भी एक ही तरीका लगाओगे जो आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें फिर वर्कशीट। तो जल्दी से अपने पेंसिल, स्केल, प्रकार सब चीज़ें निकाल लीजिए। देखिए, वीडियो को पॉज करते रहिएगा और एक एक स्टेप बनाते रहिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि आपको एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना है। आपको एक रेखाखंड का माप दिया जाएगा, उसके साथ एक अनुपात दिया जाएगा, उसमें आपको उसे विभाजित करना है। करोगे कैसे? देखो, माना कि एक AB रेखाखंड है 8 सेमी की, उसको 3:2 में विभाजित करना है। तो अब वो कैसे करोगे वो यहाँ पर देखो। तो पहले सबसे पहले आप क्या करो, एक रेखाखंड बना लो AB, जो कि आपकी 8 सेमी की है। ठीक है। अब यहाँ पर आप ए पे रखो अपना चांदा और एक न्यून कोण बना दो 60 डिग्री का। नॉर्मली हम न्यून कोण बनाते हैं, तो हम इसमें 60 डिग्री का ही बनाते हैं। ठीक है, तो आप हर क्वेश्चन में 60 डिग्री का ही बनाना। उसके बाद किस अनुपात में बांटना था? इसे 3:2 में बांटना था, यही था। तो 3:2 मतलब 5 हो गया, इसको जोड़ दो। अगला स्टेप ये 5। अब आप क्या करो, अपना प्रकार खोलो, कितनी भी त्रिज्या का खोलो, लेकिन जब आप एक बार खोल दो ना तो उसको बंद मत कीजिएगा। ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा खोलिएगा और ना ही बहुत कम खोलिएगा। नॉर्मल सा इतना सा अपना कंपास खोल लो। ए पर कंपास का पॉइंट रखो, एक चाप लगाओ जिसको A1 नाम दो। फिर A1 पे कंपास का पॉइंट रखो, एक चाप लगाओ जिसको A2 नाम दो। फिर A2 पे रखो कंपास का पॉइंट, एक और चाप लगाओ जिसको A3 नाम दो। ऐसी एक और चाप लगाओ जिसको A4 नाम दो। A4 पे रखो, फिर एक और चाप लगाओ जिसको A5 नाम दो। आप सोच रहे होंगे कितनी चाप लगेंगी? जितना इन अनुपात का योग होगा उतनी लगेंगी। ठीक है। अब इस 5 वाली को इससे जोड़ दो और इस 3 वाली को भी जोड़ दो, और ये जो आपके पास आ गया C, तो ये आपके आ गए 3:2। जो AC आई ना, वो कितनी आ गई? CB के अनुपात में 3:2 में है। और ये दोनों ही आपकी समांतर रेखाएं हैं, दोनों की दोनों। समझ में आया? ये पहली विधि समझ आ गई कैसे किया। दूसरी विधि में आपको क्या करना है, यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से बता रही हूँ। एक आपको फिर से AB 8 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड बनानी है। ठीक है। अब एक न्यून कोण आपको नीचे बनाना है और एक न्यून कोण आपको ऊपर बनाना है। दोनों ही 60 डिग्री के बनाइएगा। ठीक है ना। इसको, अच्छा आप इसको ना नाम जरूर दे दीजिएगा X, ऐसे इसको भी नाम दे दो X और इसको दे दो Y। ठीक है। अब देखो 3:2 था ना, अब इनका योग मत करो, 3 चाप नीचे लगा लो जैसे ऊपर लगाई थी। A पे रखकर पहली चाप A1, A1 पे रखकर दूसरी चाप A2, A2 पे रखकर तीसरी चाप A3। ठीक है। और फिर B पे रखकर वही कंपास मत बंद कीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा। पहली चाप और दूसरी चाप, तो ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2। ठीक है। इस 3 वाली को इस 2 वाली के साथ क्या कर दो, जोड़ दो। तो जो ये कटिंग पॉइंट आया ना, ये आपका C पॉइंट आया। तो इसका मतलब जो आपका AC अनुपात CB है ना, वो 3:2 है। ये है आपकी दूसरी विधि। तो एक ही क्वेश्चन को करने की 2 विधि आपको यहाँ पर बता रखी है। ये रही पहली विधि, ये थी, दूसरी विधि ये थी। समझ में आया? आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर कि ये 3:2 हम चेक कैसे करेंगे। तो देखो AB आपका पूरा 8 है। ठीक है, आपने 8 की तो खींची थी। अब AC और यहाँ अनुपात है CB। अब आप अपना स्केल लो और AC को मापो, जितना भी आया यहाँ लिख दो। फिर दोबारा स्केल लो और CB को मापो, जितना भी आया यहाँ लिख दो। अब अगर ये दोनों एक टेबल से कट हो रहे हैं तो कट कर दो, नहीं हो रहे तो छोड़ दो। तो आपका आंसर फाइनली लास्ट में 3:2 ही आएगा, इसको हल करके। अभी क्लियर हो गया कैसे किया? चलिए, एक और चीज यहाँ पर आपको क्या दे रखा है यहाँ पर आपको एक परिमाण दे रखा है, वो क्या है वो देखो। देखो, आपको पता है कि ये दोनों जो है वो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ A3 ये वाली। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा A5 और यहाँ पर A5 और B ये। ठीक है, ये तो मैंने बताई थी आपको, ये दोनों समांतर रेखा है। A3 अपॉन में A3 A5, तो किसके बराबर होगी? इनका अनुपात किसके बराबर होगा? वो होगा आपके पास AC अपॉन में ACB के बराबर, BPT के।
आधारभूत समानुपातिता प्रमेय आपने की है ना, तो इसके बेसिस पे जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये वाला अनुपात जो होगा वो इन अनुपात के बराबर ही तो होगा। ठीक है, वही चीज आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है। तो जब ये 3:2 है तो फिर ये भी तो 3:2 ही होगा, तो बस वही चीज यहाँ लिख दी है। ठीक है, तो ये एज इट इज आपको लिखना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ये चेंज करते रहना, A3 A3 A5 जो भी जिस पे भी आप टच करो वो करते रहना। मेन है आपको रचना करना आना चाहिए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखें, इसमें भी सेम वही लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर है AB 7.8 सेमी एक रेखाखंड खींचे तथा इसके अंतरित रूप से 3:2 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो पहले AB बनानी है 7.8 सेमी की, तो चलो बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब उस पर दूसरा स्टेप था हमारे पास एक न्यून कोण बनाना, तो मैंने यहाँ पर एक न्यून कोण बना दिया। मैं आपको पहले वाली विधि से कराऊंगी सारे क्वेश्चंस। ठीक है ना, अब इसको 3:2 में बांटना है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो A पे प्रकार रखा, पहला चाप लगाया A1, A1 पे प्रकार रखा, दूसरा चाप लगाया A2, A2 पे प्रकार रखा, तीसरा चाप लगाया A3, A3 पे प्रकार रखा, चौथा चाप लगाया A4, A4 पे प्रकार रखा, पांचवा चाप लगाया A5। 5 लगाया क्योंकि दोनों का मिलके योग 5 था। ठीक है, इसको इससे जोड़ दिया और A3 वाले को इससे जोड़ दिया, तो ये आ गया C। अब मापना है तो आप AC यहाँ पर माप के लिखे कितनी आई है, और C भी अपनी माप के लिखेगा कितनी आई है स्केल से। देखिएगा जब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 3:2 ही आएगा। बिल्कुल साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आप मेरे बनाते रहिए, वीडियो को पॉज कर करके, तो एकदम सही बनेगा। ठीक है, दूसरे में कह रहा है रेखाखंड AB जो है वो 8.4 सेमी की खींचनी है। AB पर एक बिंदु C इस प्रकार है कि AC जो है वो 1/3 CB है। तो देखो करना तो वही है आपको, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ अनुपात नहीं दे रखा, तो अभी क्या करें, अनुपात सीधा सीधा ना देके ना ये घुमा के दे दिया है। अभी निकालते हैं, पहले 8.4 सेमी बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक न्यून कोण बना दिया 60 डिग्री का। ठीक है, अब अनुपात निकालनी है, तो देखो AC = 1/3 CB लिखा हुआ है, तो AC यहीं पर रहने दो, इस CB को नीचे लिया और यहाँ बराबर में 1/3 हो गया। तो यहाँ इसका मतलब AC और CB का अनुपात कितना हो गया, 1:3 आ तो गया। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 1 + 3 करोगे तो 4 आएगा। तो A पर प्रकार रखो, पहला चाप लगाओ A1, A1 पे प्रकार रखो, दूसरा चाप लगाओ A2। इनका जो लेंथ है वो बराबर रखना, ठीक है, कंपास बंद मत करना। तो A1 को इससे जोड़ दो, ये C पॉइंट आ गया, A4 को इससे जोड़ दो, बिल्कुल तरीके से जोड़ना। ठीक है, तो AC जो है CB के अनुपात में कितनी आई है, 1:3 है। अब इन्हें माप लो और लिख दो कि AC आपके पास कितना आया वो लिख दो यहाँ पर, और CB कितना आया वो लिख दो यहाँ पर। क्लियर, चलिए फिर कह रहा है 12.1 सेमी लंबाई की एक रेखाखंड खींचे तथा इसके आंतरिक रूप से 3:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, सब में यही करना है। 12.1 बना ली ये मैंने, सबसे पहले यही बनानी है आपको। ठीक है, फिर एक आपने क्या किया, एक न्यून कोण बनाया यहाँ पर। अब देखो अनुपात आपको दिया 3:8, तो दोनों को जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा, तो 11 चाप लगा दो। A पे रखो, पहली लगाओ A1, दूसरी लगाओ A2, तीसरी लगाओ A2 पे रख के A3, A3 पे प्रकार रखो, फिर A4 वाली चाप लगाओ, A4 पे प्रकार रखो, फिर A5 वाली, फिर यहाँ पर एक चाप लग जाएगी A6 वाली, ऐसी करते करते A7, A8, A9, अगर ये छोटी पड़ जाए ना आप इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, A10 और A11। तो 3 अनुपात क्या था आपके पास, 8 था, तो इसको 3 से जोड़ दो, तो ये C आ गया। इसका मतलब जब आप AC को मापोगे यहाँ लिखोगे, और जब आप CB को मापोगे यहाँ लिखोगे, और जब आप इन दोनों का अनुपात निकालोगे ना तो 3:8 ही आएगा। ठीक है, अब बात आती है रचना। रचना के पद भी तो लिखने पड़ेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे, देखो सेम ऐसे ही लिखना है जैसे ये वाले हैं, और परिमाण भी सेम यही लिखना है। बस ये ध्यान रखिएगा A3 ये वाला है, तो आपकी जिससे जुड़ी हो वो लिखना, और A3 A5 ये वाला है नीचे वाला, तो जिससे जुड़ी हो वो लिखना, सिर्फ वो चेंज करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। क्लियर है,
साथ साथ बनाया होगा तो 101% तीनों क्वेश्चन सही बने होंगे। फिर भी कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपकी मर्जी है, कोई सी भी विधि से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।